सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। ठीक है, तो उसको देखो सेम पैटर्न में जैसे बताई थी। दे विल आस्क इन द क्वेश्चन डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट बोल के पूछते और दे कैन आस्क इन द क्वेश्चन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए किस तरह से सॉल्व करें। दे हैव गिवन द एडिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड विच इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे मैं बताई थी, फर्स्ट फंक्शन को आप u बोल के ले लेंगे एंड सेकेंड फंक्शन को v बोल के ले लेंगे। ठीक है, अगेन ये तो आप u माने हैं एंड ये v माने हैं, तो u प्लस वी इक्वल टू 1 हो जाता, तो आप इस तरह से लिख लिए। सो दे आर आस्किंग टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, इसीलिए आप क्या करें, डी यू बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज डी यू बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इज डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आया? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बोल के मार्क कर लिए। ठीक है, यहाँ तक तो इजी है। हर कोई मतलब किसी को अगर नहीं भी आता डिफ्रेंसिएशन तो भी यहाँ तक तो सबको आना है। एटलीस्ट यहाँ से आप लोग एटलीस्ट हाफ और 1 मार्क तो भी मिल जाते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक तो सबको बिना देखे करने आना है। यहाँ से थोड़ा आपको लॉग अप्लाई करते हुए, फॉर्मूलेस अप्लाई करते हुए जाना है, तो यहाँ तक तो सभी को आना है। ठीक है, तो u वाला टर्म फिर से आपको दोबारा लेना है। क्यों? क्योंकि आपको डी यू बाई डी एक्स फर्स्ट फाइंड करना है। तो टेक द वैल्यू ऑफ u एज एक्सटेंस टू y, या फिर सॉरी x टू द पावर ऑफ y। जो u की वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख लिए एंड एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल है, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, दोनों भी तरफ लॉग अप्लाई कर रहे हैं। सो लॉग u बन जाता, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर ऑफ y बन गया। सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव गॉट नाउ। तो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग m रेस टू n का फॉर्मूला रहता n लॉग m। जो भी n है वो सामने आ जाता, बोल के बताई थी मैं इससे पहले वीडियो में भी। तो जो y है वो कहाँ पे आ जाता, सामने आ जाता। सो y लॉग x विल बी द फॉर्मूला आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला टर्म आपको मिल गया। अब क्या करना है आपका, तो ये पूरा सिंपल तो हो गया है। अब आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग u? इट इज़ 1 बाई यू एंड अगेन u का ये हो जाता डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, u एंड v। हाउ टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट रूल? u v होल डैश इज इक्वल्स टू u एज इट इज v डैश प्लस v एज इट इज u डैश आपको करना है, राइट। तो u एज इट इज, y एज इट इज रखे। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई एक्स, देन बीच में प्लस डालना है तो प्लस डाल log x v एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इतना इक्वेशन मिल गया, राइट। इतना सा टर्म मिल गया। अगेन यू आर राइटिंग द सिंपल फॉर्म ऑफ दिस वन, y इंटू 1 विल बी y बाई एक्स ओनली। ठीक है, और ये सेम टू सेम आप रख लिए, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे। क्यों? क्योंकि यू आर शिफ्टिंग u फ्रॉम हियर टू हियर, u को आप यहाँ से यहाँ पे ले रहे, तो इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिए। एंड अगेन u की जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ u एज x रेस टू y, वो आप दोबारा से रिसब्स्टिट्यूट करें। और भी अगर आप चाह रहे तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं अंदर करी हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। टेक दिस स्टेप टू दिस साइड एंड दिस साइड। ये वाला तो क्लियर है, x रेस टू y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बोले तो ये इसके साथ लग गया, राइट। ये तो क्लियर है, मल्टीप्लाई हो रहा बोल तो ये इधर से इधर आ जा रहा है, इट इज़ क्लियर। बट यहाँ पे देखो y रेस टू -1 कहाँ से आया, दिस इज द न्यू स्टेप। यहाँ पे कुछ नहीं बोल तो 1 रहता, और यहाँ पे है x रेस टू y डिवाइडेड बाई x रेस टू 1 के जैसा बनाए। बेसिस अगर सेम है, पावर इस तरह से डिवीजन में है, बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आप यहाँ पे डिवीजन में रहने की वजह से माइनस कर सकते। ये 1 को ऊपर लेने पे -1 बन के आता। तो यहाँ वाला जो टर्म है ये दोनों को मिला के, सो सी दिस 2 स्टेप्स, ये दोनों को मिला के बन जा रहा है x रेस टू y -1 एंड कीप दिस y एज इट इज़। और ये वाला तो x रेस टू y मल्टीप्लाई करने पे ऐसा मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के आप मार्क करके रखेंगे। ठीक है, देन एज आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2, v को सिंप्लीफाई करना है आपको। v इज इक्वल्स टू जो भी है ले लिए, v की वैल्यू डालने के बाद अप्लाई लॉग बोथ द साइड बोल के आप कर रहे हैं। लॉग अप्लाई कर लिए, लॉग v इक्वल्स टू लॉग ऑफ y रेस टू x। सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला आ रहा है, m रेस टू n का टर्म बन रहा है, तो n विल कम फॉरवर्ड, n log m इज द फॉर्मूला राइट हियर, आई हैव रिटन हियर, राइट। n log m फॉर्मूला हो गया, उस तरह से आप इसको रीअरेंज कर लिए। अब ये पूरा तो सिंपल हो गया। नाउ इट इज़ देयर फॉर एप्लीकेशन फॉर डिफरेंशिएशन, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएशन ऑफ log v इज 1/v dv/dx। एंड डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का हम इस्तेमाल करेंगे, मेक दिस एज u एंड दिस एज v। तो यू वी होल डैश का फॉर्मूला हो जाता u एज इट इज़ v डैश प्लस v एज इट इज़ u डैश इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे u एज इट इज़ रख लिए, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y हो जा रहा, अगेन y का dy/dx हो जाता है ना, हमेशा y का dy/dx होता, x का भी कर सकते हैं हम, लेकिन x का क्या हो जाता, dx/dx 1 होता, अगेन y क्यों लिखना बोल के हम 1 क्यों लिखना बोल के हम नहीं करते उसको, ठीक है। लेकिन y का करना, क्योंकि y को ही आपको रिप्रेजेंट करना रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, फिर प्लस ये वाला टर्म एज इट इज़ रख लिए, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज़ 1 एंड नाउ। तो ये वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जैसा ऊपर भी करे थे हम, x इंटू 1 x हो गया, x/y हो गया, ये dy/dx हो गया, एंड दिस इज log y हो गया, राइट। तो ये v है, v की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे आ गई, v की वैल्यू हम रिसब्स्टिट्यूट कर लिए y'(x), तो हमें ये वाला जो है और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता। सी हियर इट इज, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता, राइट। Equation number 3 we have got here, y raised to x minus 1 into x dy/dx plus y raised to x log y। ये कैसा आया ये आपको देखना है। सी यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे, सी हियर इट इज़, राइट। आई जस्ट कीप इट हियर, मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ क्योंकि यहाँ से इसको बताना है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको अंदर साइड ले रहे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। यहाँ पे तो आ गया, क्लियर है, y⁻x इंटू log y बन जाता है ये वाला स्टेप। यहाँ पे जैसे मैं पहले वाले स्टेप में बताई थी, बेसिस अगर सेम है, डिवीजन में है तो एक माइनस कर लेंगे आप, इसको ऊपर लेने पे माइनस बनता, x-1 बन जाता है, एंड कीप दिस x एज इट इज एंड dy/dx एज इट इज। तो दिस हाउ यू हैव गॉट द इक्वेशन नंबर 3 नाउ। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 भी मिलने के बाद अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर du/dx की वैल्यू दैट इज इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, एंड dv/dx दैट इज इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर लेना। जैसे कि देखो आप यहाँ पे है du/dx पहले लिखना है, तो du/dx की वैल्यू क्या है, ये है, तो हम ये पहले लिख लेंगे आंसर में। सी पहले लिख लेना आंसर में, फिर प्लस डालें क्योंकि प्लस है बीच में, यह सी हियर प्लस है तो प्लस डालें। dv/dx की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो ये वाली वैल्यू भी हम डाल लिए यहाँ पे, राइट, वो भी डाल लिए। देन इसके बाद एक्चुअल में हमें फाइंड करने के लिए बोले क्वेश्चन में dy/dx, वो तो अभी तक फाइंड नहीं हुआ। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेप में dy/dx है, यहाँ पे और यहाँ पे है, वही तो हमें फाइंड करना है, उसी के लिए तो हम आंसर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 dy/dx वाले जो 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स, इन दोनों को हम एक तरफ रखेंगे, ठीक है, और बाकी के ये जो 2 एक्स्ट्रा टर्म्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 टर्म्स है जिसके पास dy/dx नहीं है, इन दोनों टर्म्स को हम ये साइड से वो साइड में शिफ्ट कर लेंगे, 0 के उस तरफ ले लेंगे, ठीक है, इक्वल के उस तरफ ले लेंगे। तो ये तो प्लस में है, पॉजिटिव है, इधर से इधर आने पे इट विल टेक द फॉर्म ऑफ -x⁻1 इंटू y। ये भी इधर से इधर आने पे माइनस बन गया, ठीक है, सेम ही है वैल्यूज, ओनली द साइन इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग। और बाकी के तो ये दोनों रह गए थे। अब इन दोनों में हमारे पास सेम क्या चीज़ है, dy/dx सेम है, तो हम वो कॉमन रख लिए। तो थोड़ा ये स्टेप मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करी हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये लेंदी हो गया सो है आंसर, और ये आंसर्स इसी तरह से आपको एक्सप्रेस करना पड़ता टू गेट द फुल मार्क्स, राइट। और ये पूरे मतलब कि पूरे स्टेप्स आ जा रहे हैं इसमें, और पूरे स्टेप समझते हुए कर सकते हैं आप। इस स्टेप यहाँ से कौन सा भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट करने पे आपको आंसर तो याद नहीं रख सकते हैं ना, तो आंसर तो आपको सॉल्व करके ही बनाना पड़ता, आंसर याद नहीं रख सकते, इसीलिए पूरे स्टेप्स तो वो तो रिक्वायर्ड ही है। यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर दी हूँ, ठीक है। तो dy/dx यहाँ से कॉमन रख लिए, तो यहाँ से ये वाला टर्म बच गया, दिस इज द टर्म हियर, और यहाँ से जो है ये वाला टर्म अंदर आ गया, दैट इज y⁻x-1 एंड x, और इन दोनों के पास से जो dy/dx था वो ब्रैकेट के बाहर आ गया। समझ आ गया होगा सभी को, अगर नहीं समझ आया तो ये स्टेप तो आप कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। तो ये वाला स्टेप बता। अब इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, फिर से माइनस जो है उसको कॉमन रख ले रही हूँ, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, so आई एम टेकिंग माइनस आउटसाइड कॉमन। तो ये वाला जो भी टर्म है इसको मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर ले रही हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चले जाता, सो इट हैज़ केम बिलो,
ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। बहरहाल दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहे तो ये एक और बार मैं डिस्प्ले कर दे रही हूँ आंसर, इसको देख के नोट कर लो, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर था। ये एक एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत आपको लेंदी डेरिवेशंस मिलेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसे क्वेश्चंस, इसको और शॉर्ट आप नहीं कर सकते। और एक आध क्वेश्चंस इसी तरह से आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। इसके बाद जो भी है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व, और वो इम्पोर्टेंट भी है, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो वो मैं कराते हुए, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है वो कराते हुए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। सो आज के लिए इतना है ये वीडियो के लिए। तो थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।